आज जिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है DHA फेज़ 13। व्यूवर्स, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस टाइम पे जो मुल्की सिनेरियोज चल रहे हैं हमारे मुल्क के, जो भी इस टाइम पे गवर्नमेंट की सिचुएशंस चल रही हैं, गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद अभी तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो सकी और इन्फ्लेशन डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली इम्पेक्ट लेते हैं इस चीज़ का। एंड यूज़र मार्केट चाहे वो किसी भी चीज़ की है, वो लाजमी इम्पेक्ट लेती है मुल्क में चलती हुई जितने भी इकोनॉमिकल इश्यूज़ होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। इन्फ्लेशन जो आती है उससे डायरेक्ट मार्केट इम्पेक्ट लेती है। सिमिलरली रियल एस्टेट मार्केट भी इस टाइम इसी इम्पेक्ट के ऊपर है और मार्केट में इस टाइम एक स्लोनेस पाई जाती है इन्वेस्टर्स के हवाले से। मार्केट में सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं और बायर्स बहुत कम हैं। स्पेसिफ़िकली अगर मैं DHA की बात करूँ, क्योंकि आज हमारी वीडियो DHA 13 पे है, तो हम DHA की ट्रेडिंग के बारे में ही बात करेंगे। इसीलिए DHA में भी बाइंग एंड सेलिंग थोड़ी सी स्लो हुई है, लेकिन फिर भी जो है वो ट्रेड हो रही है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मैंने आपको बताया। मार्केट ने जो इम्पैक्ट लिया है वो गवर्नमेंट के जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसका लिया है, फिर इन्फ्लेशन का लिया, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है उसका लिया है, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस इंक्रीज़ की हैं उसकी वजह से भी, फिर जो बिल्डिंग मटेरियल जितना भी है उससे रिलेटेड जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं उन सब में एक इन्फ्लेशन आया है, प्राइसेस बढ़ी हैं जिसकी वजह से मार्केट इम्पैक्ट हुई है। तो सिमिलरली DHA फेज़ 13 की मार्केट में भी थोड़ी सी स्लोनेस आई है और मार्केट थोड़ी सी नीचे गई है। आज से दो तीन माह पहले जहाँ पे ट्रेड हो रही थी फाइल, उससे प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आई हैं। लेकिन ये सब चीज़ें अपनी जगह पे, DHA अपनी जगह। DHA एक ऐसा नाम है कि DHA में अगर मार्केट स्लो भी है तो DHA के बारे में कहा जाता है कि अगर मार्केट स्लो है और प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आई हुई हैं तो ये बेस्ट टाइम है बाइंग के लिए। तो DHA फेज़ 13 में इस टाइम पे बेस्ट टाइम है बाइंग के लिए, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी नीचे आई हुई है। जो मार्केट सिनेरियोज मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे शॉर्ट टर्म नहीं है। अगर आप पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपको एक अच्छा रिटर्न मिले, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा इस टाइम के ऊपर और चीज़ों को होल्ड करके रखना होगा, क्योंकि डेफिनेटली मार्केट बाउंस बैक करती है। इसकी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ऑयल की मार्केट की एग्जांपल ले लेते हैं कि मार्केट में जिस कोविड आया ऑयल बहुत नीचे चला गया और लोगों ने बहुत ज़्यादा लॉस भी लिया जिन्होंने ऑयल बाय किया हुआ था। लेकिन अचानक से मार्केट ने बाउंस बैक किया और जितनी भी उसने पहले लॉस लगाए हुए थे और वो सारी मार्केट की जो उसने गैप थे उसने सारे कवर कर लिए। सिमिलरली मैं आपको बता रहा हूँ DHA मार्केट में भी और पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट में भी ये टाइम आएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी एक जैसी नहीं रहती। और जो फाइल्स की मार्केट है DHA की स्पेसिफिकली, वो है स्टॉक मार्केट की तरह, आज नीचे है तो कल ऊपर है। मार्केट एक जगह पे कभी स्टेबल नहीं करती और यही इस मार्केट की खूबसूरती है। अगर आप कहेंगे मार्केट ऊपर ही जाई जाए तो वो फिर मार्केट नहीं कहलाती। मार्केट वही होती है जिसमें वो कभी नीचे आ रही है कभी ऊपर जा रही है, और यही एक मार्केट का हुस्न होता है। तो DHA फेज़ 13 के अंदर एक अच्छा टाइम है इस टाइम पे कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। और एक और अपडेट थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं DHA फेज़ 13 के रिलेटेड ही, कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको रूडा जो है वो अपने अंडर ले रहा है। और क्योंकि जब रूडा अथॉरिटी आई, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जब क़याम हुआ, तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि जितना भी 46 किलोमीटर रेडियस के अंदर जितना भी रावी के इर्द गिर्द का जो एरिया आ रहा है, वो काला शाह काकू तक और इधर ठोकर वाला एरिया जितना भी है, कि वो सारा हम लोग रूडा के अंडर कर देंगे। और DHA फेज़ 13 की लैंड भी जो शुरू में उन्होंने एक्वायर की वो ठोकर के पास आ रही थी और उन्होंने कहा जी कि ये हम लोग लैंड ये रूडा के अंदर आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही है, DHA कह रहा है कि हमें लैंड चेंज करना चाह रहे हैं। कोई इशू वाली, मतलब इसको लोगों ने बनाया हुआ है कि पता नहीं DHA फेज़ 13 फेक है, इसके खिलाफ लोगों ने पिटीशन दायर कर दिया कि इन्होंने इलीगल लैंड एक्वायर किया है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा कुछ भी नहीं है। DHA की जो इस टाइम के ऊपर जो मौक़िफ़ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, रूडा भी क्लियर है। रूडा भी उसको ये कह रहा है कि ठीक है हम आपको एनओसी दे देते हैं, आप यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन, आप अपनी जो सोसाइटी आपने डेवलपमेंट करनी है आप डेवलपमेंट करें।
लेकिन जो DHA कह रहा है, वो DHA कह रहा है कि ये लैंड कम है, हम लोगों को लैंड चाहिए ज़्यादा। DHA सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहा है कि हमें लैंड चेंज करने की परमिशन दी जाए ताकि हम लोग लैंड को शिफ्ट करें और वहाँ पे जाके हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकें। और जो अभी DHA कह रहा है कि फ़ेज़ 13 के लिए हमें आप फ़ेज़ 10 के इर्द गिर्द कहीं जगह दें, तो ये मामला चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट इसी पे हेयरिंग सुनाएगा अपनी कुछ आने वाले टाइम में, मोस्ट प्रोबेबली महीने तक इसको वो क्लियर कर दे। और सुप्रीम कोर्ट DHA को भी ये कह रहा है कि ठीक है आप हमें लैंड बताएं, हम आपको वहाँ पे परमिट कर देते हैं, लेकिन DHA कह रहा है कि हम लैंड डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम DHA को शिफ्ट करना चाह रहे हैं DHA फ़ेज़ 10 वाले एरिया में। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उनके इश्यूज है ना, रूडा भी क्लियर है, LDA भी क्लियर है, क्योंकि LDA तो वैसे इस मामले से निकल गया। उन्होंने कहा तो रूडा के अंडर आ रहा है, ठीक है। रूडा ने कहा ठीक है हम लोग NOCs दे देते हैं, लेकिन जो DHA कह रहा है वो कह रहा है कि हम लोगों ने लैंड चेंज करनी है। तो ये इशूज़ हैं जो मार्केट में एक रूमर क्रिएट हो रहा है कि नहीं जी रूडा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और DHA फ़ेज़ 13 की लैंड कंफर्म नहीं हो रही। ये रीज़न्स हैं और इसके पीछे कोई भी न्यूज़ नहीं है। और जो प्राइसेस नीचे आने की रीज़न है वो भी ये हेयरिंग रीज़न नहीं है, ये तो इम्पैक्ट नहीं कर रही इसको, वो तो क्लियर है मामला, डिलीवर होना ही होना है, वो ठोकर पे हो या उधर फ़ेज़ 10 के पास हो, वो उसने क्लियर होना ही होना है। जो प्राइसेस नीचे आने की थोड़ी सी रीज़न है वो है जो हमारे इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं मुल्क के अंदर वो। और इस टाइम के अंदर अगर मैं अभी रेट की बात करूं तो जो 5 मरला ट्रेड हो रहा है वो तकरीबन 33.5 से 34 लाख के राउंड ट्रेड हो रहा है। अगर 5 मरला जो ट्रेड हो रहा है वो 54 लाख से लेके 54.5-55 तक ट्रेड हो रहा है। और जो कनाल की फ़ाइल है वो तकरीबन 89 लाख टू 91 लाख के राउंड में ट्रेड हो रही है। और बड़ी लिमिटेड सी फाइल्स, टोटल 11,000 के करीब प्लॉट निकाला इन्होंने। और ये एलोकेशन फाइल्स इस टाइम पे मार्केट में मिल रही हैं, एफिडेविट फाइल्स नहीं हैं, क्योंकि नई फाइल्स आ नहीं रही एफिडेविट में, क्योंकि आप फर्स्ट ऑनर होते हैं। DHA फ़ेज़ 13 ऑलमोस्ट फाइल्स बिक गई हैं, उसमें ट्रेडिंग ही हो रही है और लोग ट्रेडिंग से अर्न कर रहे हैं। ये भी जो इस टाइम पे रेट है, इस रेट के ऊपर भी बाइंग करके आप एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म में करते हैं तो मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर जाती है तो आप ट्रेड करके लाख 1.5 लाख लेके निकल जाएं। लेकिन जो मेन अट्रैक्शन है कि DHA के अंदर कहीं पे भी आपको इस रेट के अंदर प्लॉट नहीं मिलता। DHA तो क्या, अगर मैं ओवरऑल भी पूरी रियल एस्टेट मार्केट की अगर मैं बात कर लूँ, अगर मैं 5 मरले प्लॉट की एवरेज प्राइसेस हम लोग देखें तो तकरीबन मैक्सिमम 50 लाख चल जाती है, 35 से स्टार्ट होती है, 50 लाख तक चली जाती है। लेकिन इस टाइम पे अगर आपको 35 के राउंड में DHA में फ़ाइल मिल रही है और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी लेके जाते हैं तो इसमें आप 100% तक प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और अगर आप इसको ट्रेड भी करते हैं देन भी आपको बेनिफिट हो सकता है। अगेन जो DHA की इन्वेस्टमेंट है वो सेफ एंड सिक्योर है, फ्रॉड की टेंशन नहीं है। DHA डिलीवर करना होता है, हाँ देर सवेर हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि इस टाइम पे जो मार्केट सिचुएशन चल रही है उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है रियल एस्टेट के अंदर तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप अपने माइंडसेट को रखें कि मैंने लॉन्ग टर्म लेके चलना है चीज़ों को। जब आप लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। लोग फ़ोन करते हैं कि नहीं जी हमने फ़ाइल ले ली, 38 पे ले ली, 40 पे ले ली, 39 पे ले ली, लेकिन इस टाइम मार्केट 35, 34 पे है, अब हम लोग क्या करें? सर होल्ड करें। मार्केट नीचे आ जाती है लेकिन मार्केट ऊपर भी जाती है, ये मार्केट 50 के पास भी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम दें आप इसको होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगी। तो DHA फ़ेज़ 13 या DHA के किसी भी फेज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए या सेलिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर में मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। 030111367779 मेरा नंबर है। इसी नंबर के ऊपर जो मेरे ओवरसीज़ व्यूवर्स हैं मेरे साथ ईमो पे और व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।